देखिए, एक हमारे भाई ने सवाल किया है कि हजरत मुहर्रम शरीफ का चांद नमूदार हो गया है। मतलब यह है कि ताजिए बनाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो अब ताजियादारी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि देखिए, ताजियादारी को बड़ी तादाद में लोग सुन्नियों से जोड़कर देखते हैं कि ये सुन्नियों का मशगला है, ये इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों का है, ये उनका तर्ज अमल ही, ये उनका तौर तरीका है। ये लोग कहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, सवाल करते हैं। लेकिन सुन लीजिएगा, आज हक क्या है मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। किसी को बुरा लगे तो बहरहाल लगता रहे, लेकिन जो हक है वो हक है। देखिए, ताजियादारी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस अब छिड़ेगी और छिड़ गई है। तो जो पक्ष में है वो कहते हैं कि ताजियादारी जायज है, सवाब है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल यहां करना चाहूंगा। मैं खुद उनसे क्वेश्चन करूंगा कि वो जरूर जवाब दे, क्योंकि ताजियादारी को जो लोग आज जो मुरव्वजा ताजियादारी है जिस तरह की हो रही है उसको वो जायज करार देते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, अगर उनसे दलील मांगे तो वो कहते हैं कि फला आस्थाने पे बनता, अजमेर शरीफ में बनता साहब, मकनपुर में बनता है, देवा में बनता है, वहां बनता है, फला बुजुर्ग के आस्थाने पे बनता है। तो ये चीजें जो लोग कहते हैं कि अजमेर शरीफ में बनता है, तो देखिए, अजमेर शरीफ के खादिमों की हकीकत अब से नहीं पहले से उजागर हो चुकी है। सब लोग बयान कर चुके हैं कि उनका अकीदा क्या है। वो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दिया करते हैं। जो शियाओं का अकीदा है वही उनका अकीदा है। तो शिया लोग तो इसको फरोग देते हैं, वो मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसे आप समझिएगा। लाख लाख 2-2 लाख रुपया ताजियादारी में खर्च होता है। आप मुरादाबाद और रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आके देखिएगा, 150 गज 200 गज कम से कम 3-3 4-4 लाख रुपया खर्च करते हैं। और भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां 1-1.5 लाख रुपया ताजिए में खर्च कर दिया जाता है। और ताजिए के अंदर बनता क्या है? ताजिए के अंदर दिल्ली की जामा मस्जिद होती है, ताजिए के अंदर लाल किला होता है, ताजिए के अंदर ताजमहल होता है, ताजिए के अंदर मतलब मक्का टावर भी होता है, ताजिए के अंदर वो इंग्लैंड का पुल भी होता है। तो दुनिया का नक्शा उसके अंदर मौजूद होता है। लोग कहते हैं ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में बना है। तो आप लगाएंगे जिस ताजिए के अंदर ताजमहल है, लाल किला है और न जाने कौन कौन से दुनिया के नक्शे भर दिए जाते हैं, और उसको जो है नाम दिया जाता है कि ये इमाम हुसैन की निस्बत से बनाया गया। तो मुझे बताइए कहां तक दुरुस्त है इस तरह से बनाना। और आप ये भी देखिएगा, जिस गांव में 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके ताजियादारी बनाई जाती है, सिर्फ एक दिन के लिए घुमाया जाता है, मेला लगाया जाता है, मेलों में पकौड़ी चल रही है, जलेबी चल रही है, गोलगप्पे औरतें खा रही हैं, आके टिक्की खा रही है, मोमो बनने, और पूरे मेले के अंदर तूफान बदतमीजी होती है। सज के सवर के रातों रात मेले चल रहे हैं, हिंडोलों पे झूल नहीं है, न जाने कौन कौन सी कुराफाते आज ताजियादारी के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर मेला लगा के लोग किया करते हो। कहते हैं इसे कहते हैं कि इससे हुसैन की याद जिंदा रहेगी। आप सीने पे हाथ रख के बताइएगा, क्या इन मेले ठेलों से, तमाशों से, ढोल से, क्या ये इससे इमाम हुसैन की याद ताजा रहेगी? क्या इमाम हुसैन की याद ऐसे मनाई जाएगी? इमाम हुसैन का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन का जिक्र हदीस पाक में है, इमाम हुसैन का जिक्र तमाम वलियों की जिंदगी में है। तो इमाम हुसैन का जिक्र नमाज में है, आले रसूल पर हम दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अरे हम भेजते हैं आल पर कि दुरूद हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। तो आल पर, ये आल कौन है? ये इमाम हुसैन और इमाम हसन क्यों हैं? तो जब तक नमाज रहेगी, कुरान रहेगा, हदीसें रहेंगी, तब तक इमाम हुसैन का नाम रहेगा। ये मेलों ठेलों से नहीं, यहाँ एक गलत फहमी पैदा कर दी जाती है। लोग कहते हैं अगर ढोल ना बजेगा, ताशे ना होंगे, ताजिया ना बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा लोगों को। अरे भैया, पता कैसे नहीं चलेगा? तुम्हारे मेलों से, ठेलों से, ढोल तमाशे से और ये दिखावे से थोड़ी इमाम हुसैन का नाम जिंदा है। उनकी शहादत ही इतनी अजीम है कि उस शहादत को कोई छुपा नहीं सकता है। वो तारीख के औराक में ऐसी छपी हुई है और हर आशिक हुसैन के दिल में नक्श है। जब तक दुनिया रहेगी इमाम हुसैन का नाम रहेगा, और कयामत में भी इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हुए जो लोग जाएंगे वही जन्नत में जाएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन यहां मैं समझाना चाह रहा था कि हम जो 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च करते, उन गांवों का आप सर्वे करके देख लें। वहां जो मदरसे हैं ना, मदरसे, वहां मदरस रखने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। उनके बच्चे अनपढ़, गंवार, जाहिल हैं, उन्हें नमाजें याद नहीं है।
कुरान की तिलावत उनसे नहीं आती है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर तीजे की फातिहा हो, 10वें की फातिहा हो, तो एक कुरान अजीम उस गांव में मुकम्मल नहीं हो पाता है। लेकिन मदरस रखेंगे तो तनख्वाह जाएगी 10,000 12,000, कैलकुलेट करेंगे साल का कम से कम 1,20,000 का खर्च है, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि औलाद कुरान पढ़ लेगी, औलाद दीन सीख लेगी, औलाद जो है अच्छे काम में लग जाएगी। इस काम में करेंगे। ताजिया बनाने वाला जो होता है ना, ऐसे समझते हैं जैसे पीर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशल तो खाने आते हैं, नमाज हो रही होती है, मदरसों में ताजिया बन रहा होता है, 10-12 दिन पढ़ाई बच्चों की खत्म, इमाम साहब से कह देते हैं मस्जिद में सोते रहो। मैंने देखा बहुत सी जगह इमाम हुजरों में नहीं मस्जिदों में सोते हैं। मदरसों में जहां कयाम होता ना इमामों का, वहां नहीं सोते हैं, उनका ठिकाना अलग कर दिया जाता है। और इमाम अगर कुछ लब कुशाई कर तो दे ढोल के बारे में, निकाल के बाहर कर देते हैं। कितना बाहर करोगे भाई? जो हक है वो हक है। लेकिन सवाल ये है मेरा, जो लोग कहते हैं कि ढोल बजाना जायज है, ताशा बजाना जायज है, जो कहते हैं कि ये गतके खेलना जो है तमाशे के तौर पर, हालांकि गतके सीख सकते हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया है, लाठी चलाना आप सीख सकते हैं, और जो कराटे जिसे कहते हैं सीख सकते हैं, मना नहीं है, अपनी जान की हिफाजत के लिए आप सीख सकते हैं। लेकिन ये इमाम हुसैन के नाम पर तमाशा करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन मैं सवाल ये था कि अगर तुम इमाम हुसैन का जब महीना आता है, उनकी शहादत की तारीख आती है, तो तुम तूफान बदतमीजी करते हो, ताजिए बनाते हो, ढोल बजाते हो। क्या तुम अपने बाप की बरसी पे भी करते हो? किसी के बाप का इंतकाल हुआ तो वो अपने बाप की बरसी पे कभी ऐसा करता है? क्या वो ये ढोल बजाता है? क्या वो ये कहता है कि आज मेरे बाप के इसारे सवाब के लिए मैंने ढोल रख दिया, आइए गांव वालों? इमाम साहब से कहा उसने कि आप ऐलान कर दे कि गांव में के सब लोग आए, फला मकान पर बरसी की फातिहा होनी है और फातिहा में ढोल बजना है। नहीं, कुरान पढ़वाते भाई। इमाम साहब को बुलवा के आप कुरान की तिलावत होती है, जिक्र रसूल होता, जिक्र खुदा होता, तो यही चीजें हमें इमाम हुसैन की याद में करनी चाहिए ना। अब जो लोग ये कहते ताजिया बनाना नाजायज है, तो उन्हें ये लोग कहते हैं ये यजीदी हैं, माज़अल्लाह। एक मोमिन मुसलमान के ऊपर ये यजीदियत का धप्पा लगा देते हैं, ये कहते हैं कि मुखालिफ हैं। तो जो लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मिशन करबला को भूल चुके हैं। मिशन इमाम हुसैन का क्या था, यजीद का क्या था, वो किस मिशन पे था यजीद, और इमाम हुसैन ने किस लिए अपनी शहादत को पेश किया? अपने बेटे अली अकबर की जवानी को लुटा दिया, कासिम के शबाब को लुटा दिया, नन्हे अली असगर के हलक पे तीर लगवाया। उस मकसद को आज ये कुछ जाहिल लोग जो है भूल चुके हैं, और ये उनके नाम पे तूफान बदतमीजी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा लगा के ताजिया उठाने वालों, ये याद रख लो कि अगर तुम गलत करोगे तो पकड़ हो जाएगी। ताजिया जो बनाने का हुक्म इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, बताया है, दिया है, जो फतवा रज़विया में लिखा है, वो ये है कि हू बहू इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे की नकल की जाए। जो रोजा है, जो आपका मज़ार अक़दस है, उसकी नकल की जाए, वैसे ही गुंबद बना लिया जाए, और गुंबद बनाने के बाद उसे अपने घर में सजा दिया जाए, बरकतन रख दिया जाए, उसको देख लिया जाए, तो ये अच्छी बात है। यहां ये इजाजत दी है, इतना बना सकते हैं आप। ये नहीं कर सकते कि 5 कुर्सी 10-15 कुर्सियां हैं और उसमें चिड़िया जो है चोंच मार के पानी पी रही है, दाना चुग रही है, उसमें ट्रेन चल रही है, रेल, आप जाके तो देखें, ट्रेन घूम रही है भाई। अरे साहब फला के यहाँ ताजिए में तो ट्रेन घूम रही है, गांव का देहाती भी खुश है, अरे ताजिया देखने लायक है। तो ये सब तूफान बदतमीजी है, इसे हमें समझना होगा, इसी से हमारी मुखालफत है और कुछ नहीं है। जो ये गलत चीजें हैं इन्हें हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो इतना पैसा हम खर्च कर देते हैं, हालांकि इमाम हुसैन के नाम पर आप खर्च करिए, आप बिरयानी खिलाइए, लंगर करिए, आप सबील पिलाइए, शरबत पिलाइए, पानी पिलाइए, जो आपका दिल करे, जो सदका है वो आप करिए इमाम हुसैन की मोहब्बत में। इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा, इसमें आपको अजर मिलेगा। लेकिन इसमें कोई सवाब नहीं है कि आपने उठा लिया ताजिया इतना ऊंचा और किसानों की फसलें खत्म कर दी, पेड़ काट दिए, लड़ाई झगड़े कर लिए, लोगों के मकान तोड़ दिए। इस्लाम का ये तरीका नहीं है, इस्लाम ये हमें सबक नहीं देता है। तो ये समझ लें, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत ये थी कि रूह शरीयत शहीद हो जाती, काफिरों की ईद हो जाती, सर न देते अगर सजदे में हुसैन, तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। अगर आपको कुछ डाउट लगता है मेरी गुफ्तगू से, कमेंट्स करके आप बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे पेज को आप फॉलो भी कर लें। और भी कोई आपका सवाल है
تو میں انشاءاللہ بالکل جواب دوں گا. کامنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں.